चढ़ानी है यखनी। तो भाई रात के 4 बज रहे हैं और ये आप टाइम देख सकते हैं, रात के 4 बज रहे हैं और ये काम पे जा रहे हैं क्योंकि ये 3 दिन ईद के कटिंग पर जाते हैं, गाय काटते हैं, तो इस वजह से ये जा रहे हैं। रात के 4 बज रहे हैं और ईद का पहला दिन है और ये पहले दिन जा रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कुर्बानी पे जा रहे हैं, आएंगे तो हम पता नहीं कब, ये तो अल्लाह को पता। बाकी ये है कि देखेंगे, और बाकी सफाई वगैरह तो उन्होंने कर दी है, बाकी पर्दे वगैरह लगा लेना। सही है। तो भैया हमारी हुप्पो खड़ी हुई है, हुप्पो से बातें हो रही है क्योंकि हमारी गली में कट रही है गाय। तो मैं भी ये देखिए कहाँ चढ़ के देख रही हूँ, कुर्सी के ऊपर चढ़ के यहाँ से देख रही थी बाहर, और ना ये हमारी हुप्पो खड़ी है, हमसे बातें कर रही हैं। ये मुझसे बातें कर रही हैं इशारे से, और रात तो मैं देखे शाम को आई ना, शाम को भाई अब मेरी मॉर्निंग हो गई थी क्योंकि मैं सो गई थी जब ये रात को चले गए थे, और इनके जाने के बाद मैं सो गई थी। फिर अब उठी हूँ, रात को मैंने काफ़ी हद तक सफाई कर ली थी, अब उठ के थोड़ी और सफाई करी। सफाई करने के बाद अब ये कमरे का थोड़ा लुक है, और पर्दे मैंने चेंज नहीं किए, उन्हीं को उतारा धोकर और वापस वही डाल दिए हैं पर्दे, क्योंकि जो मैंने दूसरे निकाले थे वो मुझे अच्छे नहीं लगे थे। टाइम हो रहा है 2:30 बजे, 3:30 2:30 ना 2:30 बज रहे हैं, और ये घर का कुछ हाल है। और कमरा बताएं कैसा लग रहा है, ये देखें जी। एक बात हो, क्या कल नुकसान का दिन था, एक वो नुकसान हुआ। हाँ कल नुकसान का दिन था, वो क्या नुकसान हुआ है वो मैं दिखाऊंगी कल चांद रात का। हाँ कल चांद रात को मैं व्लॉग बना रही थी आपके लिए चांद रात पे, कि हमारे चांद रात का अच्छा सा व्लॉग आया, मगर थोड़ा नुकसान हो गया, उस वजह से मैं बना नहीं पाई और थोड़ा मूड अपसेट सा हो गया, इसलिए इंशाल्लाह दिखाऊंगी। कमरे का लुक कैसा लगा है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। सफाई वगैरह कर ली थी, और अब जो 3-4 जगह से हिस्सा है गोश्त का, तो अब बनाने बैठे हैं। अब छोटी सी कसाई की दुकान खुली है और ये सारा गोश्त मैं बनाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छे से गोश्त बनाना आता है। तो ये हमारा जो मोहल्ले से आस पड़ोस से गोश्त आया है, तो अब ये मैं सब बनाऊंगी और फिर आपको बना के दिखाऊंगी। जो कीमा बनाना होगा कीमा बनाऊंगी, जो गोश्त रखना होगा गोश्त रखूँगी। सारा मैं खुद बनाती हूँ, मुझे अम्मी और बाबा ने बनाना सिखाया है अच्छे से। तो हमारे घर में सारा सामान है, मैं दिखा नहीं सकती, बाकी वगैरह छुरियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं, और ये मुट्ठी वगैरह भी है हमारे, मतलब टोटल पूरा सामान है, हर चीज़ का सामान है हमारे घर में ना। तो अब ये है कि मैं गोश्त बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो भाई देखें मैंने कैसा कीमा कूटा है, मैंने खुद कूटा ही कीमा, ये आपको दिखा सकती हूँ। ये देखें ये मैंने, ये थोड़ा कसाईयों वाला काम भी मैं जानती हूँ बाबा की वजह से। हाँ और ये सारा मैंने गोश्त भी बना दिया, और ये हड्डियाँ भी बना दी हैं, और ये थोड़ा सा कचरा, हाँ ये हड्डी गुड्डी के लिए निकाली हैं हड्डियाँ, और ये थोड़ा सा कचरा है, और ये कीमा कूट रही हूँ। हाँ ये पुलाव का निकाला है, और ये अब कूट रही हूँ कीमा। ये देख कितना अच्छा कीमा भुनेंगे। किस किस को भाई आता है, और किस किस के घर गोश्त कम आया है, और किस किस के घर ज़्यादा आया है, सब बताइएगा कमेंट में। हमारा काम हो चुका था और हम थोड़ा काम से फारिग हुए, अपने जो कसाई वाला काम था उससे फारिग हुए। तो उससे फारिग होने के बाद अब अम्मी यहाँ पे चढ़ानी है यखनी, क्योंकि हमारे यहाँ तो मस्ट है पुलाव बनना। अम्मी ने डाला है इसमें गोश्त, थोड़ा रवाज़ वाला डालिएगा, चिकना गोश्त, क्योंकि पुलाव में चिकना गोश्त अच्छा लगता है। अम्मी डाला है सौंफ और साबुत धनिया, गरम मसाला, प्याज और तेज़पत्ता। और अम्मी क्या डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया? पेस्ट नहीं डाला, साबुत डाला। अच्छा हाँ ये रही लहसुन साबुत डाला, अदरक भी साबुत डालेंगे, और अब यखनी चढ़ा देंगे। यखनी हमारी बन जाएगी, अच्छे से गोश्त गल जाएगा। हाँ ये सब कुछ हम डाल चुके हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं डलेगा। थोड़ा सा नमक डाला है,
तो मैं अब चूल्हा जलाती हूँ और इसके बाद जब ये पक जाएगा तो क्या कहते हैं, पकने के बाद सम्राट का काम है। हाँ, पकने के बाद मेरा काम है। फिर मैं क्या कहते हैं आगे किस चावल बनाते हैं वो बताऊँगी। अभी शाम का टाइम हो चुका है और पुलाव तो बनने के लिए रखा है। अभी यखनी जो चढ़ाई थी आपके सामने, उसका गोश्त नहीं गला है अभी तक, तो मैंने बोला चल चाय बना लेते हैं क्योंकि शाम का टाइम हो गया। अभी सुबह से हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लिया था, वैसे कुछ खाया नहीं है। तो अब बना रही हूँ पुलाव और अब हस्बैंड का भी इंतज़ार है, तो अम्मी को भी भूख लग रही है और मुझे भी भूख लग रही है। तो हमने बोला चलो अभी हम थोड़े से बिस्किट खा लेते हैं और जब तक हमारा पुलाव तैयार होता है फिर हम पुलाव खाएंगे, और जब तक ये भी आ जाएंगे तो हम सब मिलके फिर पुलाव खाएंगे। और पुलाव की रेसिपी मैं दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं, जब तक हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं। तो भी मैं खाना बना रही थी और टी टाइम हो गया। टी टाइम के बाद मैं आई ऊपर और ये हमारी दादी का कमरा बहुत ज़्यादा सुना सुना लग रहा है दादी के बगैर, और दादी की पहली ईद है और ये बस कमरे में आए तो थोड़ा वो हो गया कि थोड़ा अजीब सा लग रहा है, सन्नाटा हो गया, एक बुज़ुर्ग की कमी महसूस होती है तो वो हो रही है। तो बस आप सब उनके लिए दुआ करें, हम भी इंशाल्लाह दुआ करेंगे। तो भाई यहाँ पे हमारी यखनी हो चुकी है रेडी और क्या कहते हैं अब इसकी जो बोटियाँ हैं वो अलग करेंगे, पानी अलग करेंगे और अपने हमने पुलाव का सारा सामान निकाल लिया है। ये हमारी प्याज, ज़ीरा मसाला, पुलाव मसाला, टमाटर, और भाई मैं तो टमाटर डालना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं टमाटर पुलाव में, और दही वगैरह मैंने सब निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप ये है कि हमने ये रख दिया दूसरा पतीला, अब इसको करेंगे गरम, इस मतलब चूल्हा जलाएंगे, गरम करेंगे और इसमें तेल डाल के प्याज करेंगे गोल्डन ब्राउन, और गोल्डन ब्राउन करके प्याज निकाल देंगे। फिर आगे की जो रेसिपी होगी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमने अपनी कर ली थी प्याज ब्राउन और आधी हमने निकाल लिया, आधी इसी के अंदर छोड़ दी है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे ये अपना गोश्त और डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और क्या जो हमने इसके अंदर डाला था क्या कहते हैं लहसुन और प्याज और अदरक, वो हमने मैश कर लिया, वो भी डालेंगे। और तो भाई हमने अदरक लहसुन डाल दिया था, अदरक लहसुन के साथ अच्छे से भून लिया है। अब डालेंगे हम पुलाव मसाला, हम 1 चमचा 1.5 चमचा डालेंगे वैसे हम, और इसके साथ डालेंगे हम 5-6 हरी मिर्चें ताकि हमारी गोश्त में अच्छा सा फ्लेवर आए, टेस्ट आए और हमें खाने में अच्छा लगे। और अब 5 मिनट इसको भूनेंगे और भूनने के बाद मतलब 5 मिनट नहीं 2 से 3 मिनट बस ऐसे ही चलाएँगे और उसके बाद हम डालेंगे अपने टमाटर। मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे सारे टमाटर। ये हमने अपने सारे टमाटर डाल दिए हैं और टमाटर डाल के हम चलाएंगे तो 2 मिनट ढक्कन ढक के रखेंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाएँ, क्योंकि मैं तो गोश्त के बाद ही हमेशा टमाटर डालती हूँ, गोश्त से पहले नहीं डालती। और मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ पुलाव, और डिफरेंट तरीके हैं। और इसमें एक और चीज़ ऐड करिएगा, वो है क्या कहते हैं चाइनीज़ नमक थोड़ा सा डालिएगा, वो भी बहुत अच्छा होता है और टेस्ट बढ़ता है। यहाँ अम्मी निकाल के दे रही है चावल, वही मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं, टमाटर भी गल चुके थे, दही, नमक और चाइनीज़ नमक सारी चीज़ें डाल दी हैं। मैं भी दिखाती आपको पूरी रेसिपी, मगर बीच में ये है कि मैं पानी रखने चली गई थी और क्योंकि इनकी कॉल आई थी, सुबह से 4 बजे के गए हुए तो अब आने वाले हैं, और इन्होंने बोला पानी रख दो गर्म, क्योंकि ज़ाहिर सी वजह सुबह से अब तक थक गए गाय काट के, और तकलीफ़ भी हो रही होगी बेचारों को। खैर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, हम थोड़ा सा छुरी का काम करें या बुगदे का काम करें तो हमारे हाथ दुख जाते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक बुगदा चलाना आसान नहीं होता। तो अल्लाह में इनको हिम्मत दे। और क्या कहते हैं मैंने इनके लिए पानी रखा, अब बस इसमें बॉयल डाल दो चुकी हूँ सारी चीज़ें। इतनी देर में मैं अपने धोऊँगी चावल, और चावल धोने के बाद बस इसके अंदर डालूँगी और फिर पानी डाल के फिर हमारा पुलाव थोड़ी देर में रेडी। मैंने चावल डाल दिए हैं और पानी भी डाल दिया, ये देखें चावल भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, और अब किचन समेट रही हूँ क्योंकि इनके आने का टाइम हो रहा है, इनकी कॉल आ चुकी थी। तो अब अपने बर्तन धोएंगे, किचन समेटेंगे और सलाद रायता वगैरह बनाएंगे। इनके आने से पहले सब कुछ रेडी करेंगे ताकि ये आएँ और फ़ौरन खाना खाएं, बेचारे थक गए तो फिर सोच रहे हैं। तो भाई ये आ चुके हैं और इनकी इंटरव्यू अभी पप्पा ने ईद मुबारक बोला, और अम्मी रो रही हैं अम्मी को याद करके, इनको देख के बाय बाय। ये हाल देखें, ये सही तो पप्पो का देखो खुश हो गई हैं। मैं काट दी। तो चलो आप फ्रेश हो जाओ, मैंने पानी वगैरह रख दिया आपके लिए, गर्म पानी आपने बोला था, और जब तक आप फ्रेश हो फिर खाना लगाते हैं। सही हमारे लग चुका है दस्तरखान। भाई अम्मी निकाल के दें, ये पुलाव ज़बरदस्त, मैंने आपको नहीं दिखाया था ना तैयार करने के बाद, तो अब दिखा रही है हमारा पुलाव तैयार हो चुका है।
और क्या कहते हैं ये हमारी प्याज सलाद, दही, रायता और खीरा। और ये हमारी पुप्पो, भाई पुप्पो हमारी गाय की वजह से नीचे नहीं आई थी, क्योंकि अब गायें वगैरह कट चुकी हैं, तो पुप्पो आज हमारी नीचे आई हैं। पुप्पो प्याज डालो, प्याज 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 पता है प्याज। तो आपको भी अम्मी इनको भी निकाल के दीजिएगा, इनको भी निकालें, बोलें। आज तो पूरा जिस्म, हाँ ये देखो उंगलियां सूखी हैं। हाँ ये तो है, आज इतना काम करने से ना होता है बहुत ज़्यादा। डालें डालें, आप इनको डाल दें, मैं लेकर आती हूँ। कम देना अम्मी। नहीं नहीं क्यों, खाओ सही से पेट भर के खाओ। ये ले हो जाओगे तो सुबह नाश्ता करके भी नहीं गए? हाँ ये सुबह नाश्ता नहीं करके गए, मैं बोलती रही। तो खाना कब खाया था फिर? तो फिर भी खाना खाया था नहीं खाया था। ये आप प्याज डालें, आपको पसंद है। ऊपर ये लो सलाद, ये सलाद सलाद देख जी। हाँ ये चमचा, हाँ चमचा ही। ये क्या हड्डी है? हाँ ये हड्डियाँ तो मुझे डाल दीजिएगा, मुझे अच्छी लगती हैं भाई। हड्डियों पे हल्का हल्का आवाज़ लगा हुआ, हल्का हल्का गोश्त लगा हुआ, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं माशाल्लाह से। खाना चाहिए। हाँ ये मैंने बनाया, चख के बताएं कैसे बनाया। पप्पू कह रही है बहुत अच्छे। खा के बताएं। मज़ेदार। अब पप्पो से पूछेंगे। ये पप्पो ने खा लिया। पप्पो अच्छे बने? बहुत अच्छे। सही, पप्पो ने भी तारीफ़ कर दी, अच्छे बने। लाए मम्मी आप बैठे, मैं निकाल के लाती हूँ। भाई छोल ले लो, मम्मी पानी दीजिएगा। सही बना था ना माँ? कटोरा इन्होंने रख दिया, वो एक कटोरा उठा के दीजिएगा। कटोरा कटोरा। चल्ला भाई खाना खा लिया और पुप्पो देखें शुक्र कर रही है अल्लाह का। पुप्पो मज़ा आया? मज़ा आया? मज़ा मज़ा। तो भाई के आपने ओदामान ओ सही। ये देखें भाई अम्मी अभी खा रही है। अब ये चाय हमारी आ चुकी है। अब मैं चाय पी रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। अभी पैनाडोल और कैफ्लॉन खा के मैं सोऊंगा। टाइम देखो क्या हो रहा है, 10:05 और मैंने 3 बजे दोबारा जाना है। तो चलें मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखो अभी ये अम्मी को बता रही हैं कि हमारी बेगम साहिबा ने इनको बिरयानी पुलाव खिलाया और ये खुश हो गए। अम्मी को बताती हैं, अम्मी मैं वो नहीं खाना, बहुत प्यार से खिलाया है। अम्मी ऊपर इससे अच्छा खाना खा रही होंगी। ओए नहीं अम्मी खुश। चलो मैं चुप कराती हूँ। हाँ चलो बेगम साहिबा आप इनको चुप कराओ। उससे पहले काम करो, चाय मैंने पी ली है, व्लॉग का एंड करा दो। हाँ चले। हाँ तो भाई अगर आप लोगों को हमारा पुलाव और मेरी गाय का, और आज हम ईद के पहला दिन का व्लॉग ही है, और क्या कहते हैं ईद के पहले दिन हमारा व्लॉग नहीं आया और इसी वजह से मैं थोड़ा काम कर रही थी। और एक नुकसान हुआ था वो मैं ये बताऊंगी कि ये जो हमारे डिवाइडर का जो शीशा है ना, ये टूटा कल, दोनों शीशे गिरने की वजह से। और क्या कहते हैं इस चक्कर में हमारा ब्लॉग नहीं आया। मैं थोड़ी साइड पे हो गई थी क्योंकि ज़्यादा चीज़ ख़राब हो गई मेरी। और दूसरा ये कि हैंड चॉपर जो सबको पसंद आ रहा था, ये सब पूछ रहे थे कहाँ से लिए, वो हैंड चॉपर टूट गया मुझसे कल, क्योंकि मैं आम का जूस बनाई थी दोबारा, तो हैंड चॉपर टूट गया। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी दूसरे व्लॉग में। तो चलें इसी के साथ अपने व्लॉग को करते हैं रियल शानू व्लॉग। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।